एसएससी जनरल विदायुषी। आज हमारे टारगेट का 41 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 41 डेज़ में क्या क्या टारगेट्स कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्टली आ जाते हैं, ये 12 जनवरी के लिए टारगेट है। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में हमारा टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर चल रहा था, जिसका आज 3rd डे है, तो आज इसका लास्ट डे है। आप लोगों को ये अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, जितनी भी थ्योरी कराई है वो सब चीज़ें अच्छे से कंप्लीट करनी है। देन इसे करने के बाद कल पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी है जो बिगनर्स नहीं हैं उन्हें पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, तो उनके पास भी ये और कल 2 दिन हो गए प्रैक्टिस करने के लिए, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है उन्हें। सेक्शनल मॉक दे लीजिए या फिर बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर बुक से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो सिर्फ टोटल मिला के ये बात है, आप लोगों को टाइम एंड वर्क आज कंप्लीट करना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। सारी थ्योरी और सारे फॉर्मूले आज लोग आप सभी को अच्छे से करने हैं, क्योंकि कल फिर इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में फिगर सीरीज चल रहा था, तो फिगर सीरीज के 3 डेज कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। आप सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो, ठीक है, या फिर बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो लोगों के पास बुक है, जिनके पास बुक है उन्हें बुक से 50+ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो 50+ जब आप क्वेश्चन करोगे आपको एक आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं और हम उन्हें अटैम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और जो रॉन्ग हो गए उन्हें मार्क करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप उनको क्वेश्चन को करो तो सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं हुई, या फिर आपने कर लिया था उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा, तो सब चीज़ें मार्क करके चलनी है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे टाइम नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हमारा वोकैब वाला पोर्शन में 1 वर्ड्स करने, ईडियम्स करने और सनोनियम्स करने। कल हमने 21 वर्ड्स और 20 सनोनियम्स और 20 ईडियम्स किए थे, आज हमें 30 करने हैं। ठीक है, एक दिन ज़्यादा और एक दिन कम, ऐसे करते हुए चलिए, क्योंकि अब 1000 हो जाएंगे तो इनका रिवीजन करना है। इन 1000 में से जितने वर्ड बचेंगे हमारे, जितने भी 20, 30, 40, 50 जितने भी वर्ड हो गए जो हम बार बार भूल जाते हैं, उन्हें नोट करना और उन्हें अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो वोकैब में हो गया। अब थ्योरी में हमारा वर्ब वाला चैप्टर चल रहा था। वर्ब में हमारा 4th डे आज, तो जिन लोगों की थ्योरी बची हुई है उन्हें अच्छे से करना है, और जो लोग रिपीटर्स हैं उन्हें मिक्स एरर करनी है। ठीक है, सारे रूल रिवाइज करने के बाद मिक्स एरर करनी है। जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा उन पे टिक करना है, और फिर नेक्स्ट टाइम जब उन्हें अगेन से क्वेश्चनों को करना है। देखो, जो रिपीटर्स हैं उन्हें बार बार अपनी मिस्टेक को एनालाइज करना होगा और उस पर काम करना होगा, और जो बिगनर्स हैं उन्हें अपनी पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, और प्रैक्टिस के साथ साथ हम अपनी थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देंगे अभी कुछ टाइम बाद, यानी कि 1 या 1.5 मंथ्स हमें थ्योरी कंप्लीट करनी है अच्छे से। इसके बाद मॉक पे ज़्यादा वर्क करना है, क्योंकि अपनी मिस्टेक भी देखनी है, हम कहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं और कहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो जो हमारा वीक पॉइंट होगा उस पर भी हमें काम करना है। ठीक है, तो रीडिंग पे आ जाते हैं। जिन बच्चों के पास टाइम है वो इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम से रीडिंग कर रहे हैं 30 मिनट्स, और जिनके पास टाइम नहीं है उन्हें एक क्लोज टेस्ट करना था। तो क्लोज टेस्ट टोटल मिला के हमारे 16 उन्हें क्लोज टेस्ट करना था। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे 7 क्लोज टेस्ट हो गए हैं। तो ये क्लोज टेस्ट नियोन की बुक से करना था, क्योंकि नियोन की बुक में CPO, CGL वगैरह के दिए हुए हैं, PYQ दिए हुए हैं, तो वहाँ से करोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो एक क्लोज टेस्ट करना है। जिनके पास कम टाइम है GS और GK में आ जाते हैं। GS में हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही थी, जिसकी हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। PYQ की प्रैक्टिस करनी है। तो अब जो ये PYQ की प्रैक्टिस करनी है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, जब आप PYQ की प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन देखने हैं कि मैंने जो पढ़ा उससे अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन पर टिक करना है या फिर नोट कर लेना है। ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन आपके रीड किए हुए हैं वो देखने हैं कि मैं उन्हें अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहे तो उन टॉपिक्स को लिखो और फिर उन्हें एक दिन बैठ के रिवाइज करना है। ठीक है, कि जो यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे थे और मैं इन्हें अटैम्प्ट नहीं कर पाया, तो मुझे ये टॉपिक दोबारा से रीड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नोट करनी होगी। स्टैटिक GS में हमारा CM और गवर्नर वाला चैप्टर्स था, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। हमारे जितने भी स्टैटिक GS में टोटल टॉपिक हुए हैं 7 to 8, जितने भी हमारे स्टैटिक GS में टॉपिक हुए हैं
वो सभी टॉपिक हमें रिवाइज करने थे और जो हम क्वेश्चन बार बार भूल जा रहे हैं उन्हें लर्न करना था और फिर इनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन निकालने थे जो हमें लर्न नहीं हो पा रहे थे। तो वो चीज़ें आप लोगों को आज करनी है। तो आज भी आप लोगों को रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद फिर आप लोगों को कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा स्टैटिक जीएस में, ठीक है। तो आज फिर रिवीजन करना है। आज ये लास्ट डे है रिवीजन का, कल न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा तो अच्छे से रिवाइज करना है। सेकंड चीज़ आती है अब जो यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो जो बच्चे यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें हिंदी में एक तो उनका समास चल रहा था, ठीक है, तो समास वाला चैप्टर करना था। इसका आज लास्ट डे है, 2 दिन में कंप्लीट करना था। तो आज इसका सेकंड डे है। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ इसे कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि कल इसके PYQ की प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन किस टाइप से और कैसे आते हैं, ठीक है। मैथ्स में वही करना है, टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर तो सेम है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यूपी जीके में आ जाओ। यूपी जीके में रिवीजन चल रहा था, ठीक है। तो अब 2 या 3 पेज हम लोगों को रीड करनी है। रीड करने के बाद जो टोटल पेजेस हैं जो मैंने आप लोगों को PDF भेजी थी उसमें 23-25 के अराउंड पेजेस हैं, ठीक है। तो 2 से 3 पेज आप लोगों को रीड करनी है फिर से, और जो आपने रिवाइज़ किया तो जो चीज़ें आप बार बार भूल जा रहे थे उसको नोट करना है, ठीक है, क्योंकि यूपी जीके से 10 से 11 क्वेश्चन आएंगे तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप यूपी जीके भी कर लेते हो और बेसिक सी आपको GS भी आती है और करंट अफेयर वगैरह कर लेते हो तो बेस्ट है, ठीक है। तो हिंदी हो गई, मैथ्स हो गई, जीके हो गई, और आप लोगों की करंट अफेयर जो चल रही है वो अगस्त की चल रही है। तो अगस्त की करंट अफेयर 11 और 12 2 डेज़ करनी है, ठीक है। 11 और 12 जनवरी, इन 2 दिन में आप लोगों को ये करंट अफेयर जो है वो अच्छे से कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का हो गया अलग से। अब हिंदी में आप लोगों को समास पढ़ना है। समास का आज लास्ट डे है तो अच्छे से करना है। मैथ्स में वही टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर करना है। यूपी जीके करनी है तो यूपी जीके अच्छे से करनी है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से करना है प्रैक्टिस, ठीक है। सेकंड चीज़ आ जाते हैं, ये यूपी पुलिस के लिए टारगेट्स था। तो मैथ्स भी हो गया, हिंदी भी हो गई, जीके भी हो गई और करंट भी हो गई, और GS आप लोगों की मैंने बताई थी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही थी तो वो सारी चीज़ें करनी है। तो अब देखो, अब सेक्शनल मॉक आप लोगों को कल मैंने बताया था कि कौन सा देना है। तो सेक्शनल मॉक अब जो आप लोगों को आज देना है तो वो कौन सा देना है, तो आपको सेक्शनल मॉक देना है, 2 मॉक देने हैं, ठीक है। जब आप SSC के टेक्स्ट बुक पर जाओगे तो वहाँ पे यूपी पुलिस डालना, ठीक है। तो उसमें एक मेंटल एबिलिटी करके आता है और एक रीजनिंग करके आएगा या एप्टीट्यूड करके आएगा। तो ये दोनों मॉक देने हैं आपको, ठीक है। अपनी टेक्स्ट बुक में कोई सी भी डेट का दे लेना या कोई सी भी सन का दे लेना, उससे कोई मैटर नहीं करता। वैसे स्टार्टिंग में जब आप खोलोगे तो ऊपर ही आपको न्यू वाले मॉक मिलेंगे, तो वहीं पे सेक्शनल मॉक में जाना और मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग ऐसे दिया हुआ होगा, वहाँ पे मॉक, वहाँ के 2 मॉक देने हैं आप लोगों को, ठीक है। मैथ्स का नहीं देना, ये दोनों पार्ट्स जो होते हैं वो रीजनिंग में आते हैं, तो वे दोनों मॉक देने हैं। और मॉक देने के बाद अपने जितना भी आपका मार्क्स आते हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए, तो जितने भी आपके मार्क्स आते हैं वो सभी 20 क्वेश्चन में से 1 नंबर का 2 क्वेश्चन होता है तो 40 के हो जाएंगे। तो जितने भी आपके मार्क्स आते हैं उनका सभी का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे शेयर करना है। बाकी सब चीज़ें फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं टाइम टेबल पे। टाइम टेबल में क्या है, इंग्लिश 2 आवर्स रीड करनी है, मैथ्स 3 घंटे, जो बिगनर्स हैं उनको 4 आवर्स करनी है, जो रीजनिंग है वो 1 घंटे करना है, जीके 3 घंटे करनी है,
और जो यूपी जीके है वो आप लोगों को 1 घंटे करना है डेली। हिंदी भी 1 घंटे करनी है, ठीक है। अब ये जा जाते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपके जो कलीग्स फ्रेंड वगैरह है तो उनको भी बताइएगा कि हम यहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे कितने मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या फिर इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो वो चीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको जो भी कोई डाउट्स होता है मैं क्लियर करती हूँ। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट्स होता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ठीक है। जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तब भी अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।